million people strong nation to be a banana republic. And therefore we had to act. The government of Pakistan had to act. But before acting we delayed it for about 6 months. क्यों? क्योंकि हम कैजुअलिटीज बचाना चाह रहे थे, वरना एक्शन पहले दिन हो सकता था, लेकिन उधर हजारों लोग मारे जाते, औरतें भी और बच्चे भी। लेकिन हम उनको बचाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने उधर तमाम लोगों को, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के ग्रुप को उधर भेज दिया, उधर वफाकुल मदारिस के लोगों को उधर भेजा, ताकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों को समझाया जाए। फिर खाने काबा से इमाम काबा साहब को हमने दावत दी और उधर बुलाया और उधर भेजा हमने कि इनको समझाएं कि बाद आ जाएं। मौलाना ईदी साहब और बिल्की सेदी उनकी बेगम को हमने भेजा कि इनको समझाओ। जब सारे एक्शन हमने कर लिए और वो नहीं समझे, लेकिन ज्यादातर लोग निकल आए और सिर्फ 150 लोग रहे थे अंदर इन 6 महीनों में, उस वक्त एक्शन हुआ और 94 लोग उधर मारे गए हैं। इसमें मुझे कोई शक नहीं है, और कोई बच्चा, कोई खातून, कोई औरत नहीं थी। आखिरी ग्रुप औरतों का कोई 11-12 बजे उनमें शाम के साथ निकला है। सिर्फ एक ही खातून थी, वो मौलाना साहब जो उधर थे, उनकी वालदा जो बहुत ज़ईफ थी और वो नहीं थी, अदरवाइज कोई भी वहाँ और नहीं था। और ये सब झूठ है कि ये औरतें और बच्चे और इस किस्म की बातें फैलाई जा रही हैं, ये उन हीरोज को अंडरमाइन कर रही है जिन्होंने एक्शन किया। पाकिस्तान फौज औरतों और बच्चों से नहीं लड़ती है, पाकिस्तान फौज दुश्मन से लड़ना जानती है। फिर ये भुक्ति का सिलसिला आ गया। भुक्ति कौन है? आप लोग पता नहीं कितना जानते हैं। मैं बहुत जानता हूँ, मैं बलूचिस्तान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं बलूचिस्तान में पैदल चलता रहा हूँ हर तरफ। 70s में मैंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, डेरा भुक्ति में, सुई में, कोलू में, मरियों के एरिया में और डेरा भुक्ति में, भुक्तियों के एरिया में और कलपुर भुक्तियों के एरिया में। तो मैं इन सबको जानता हूँ और क्या हो रहा है वहां जानता हूँ। ये भुक्ति वो है जो रोजाना हमारी गैस पाइपलाइन को उड़ा देते थे, जो रोजाना इलेक्ट्रिक पाइलॉन्स को उड़ा देते थे, रेलवे लाइन को उड़ा देते थे, ब्रिजेस को उड़ाया। गवर्नर उनके पास मिलने जा रहे हैं तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो रनवे पे था सुई में, उसको उड़ा दिया और फिर चेक पोस्ट लगा दी और फ्रंटियर को, जो हुकूमत की एक ऑर्गेनाइजेशन जो फोर्स है, उसकी मूवमेंट को चेक करना शुरू कर दिया। और फिर पहाड़ों पे ओपोजिशन लेकर विंग जो था हमारा, ये जो फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का विंग, उसके ऊपर रॉकेट और गोलियां मार रहे हैं। और सुई प्लांट जो कि हमारा इतना कीमती प्लांट है, उसके ऊपर 400-450 रॉकेट एक दिन में फायर हुए हैं। आप मुझे बताएं कि ऐसे शख्स के साथ कैसे निपटना चाहिए, हुकूमत क्या करे ऐसे सिलसिले में? तो वही किया जो होना चाहिए था। सिर्फ ये नहीं, अपने लोगों के साथ ये कितना जुल्म करते हैं। अगर आप ये समझते हैं ये बहुत ही नेक लोग हैं, बहुत अपने लोगों की तरक्की चाहते हैं, ये अपने लोगों की तरक्की बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये सड़क नहीं बनाना चाहते हैं, ये स्कूल नहीं बनाना चाहते हैं, ये उनको वहां नीचे रखना चाहते हैं क्योंकि इसी तरीके से इनकी सरपरस्ती रहती है। खुद अयाशियां करते फिरते हैं पूरी दुनिया में और गरीब तरीन लोग, पिसे हुए लोग उधर रहते हैं। इनके अवाम जो है, इन्होंने अपनी ट्राइब, कल्पर ट्राइब को निकल मार के उसके कल्पर ट्राइब का जो वडेरा था, उसके बच्चों को कत्ल करके उनको बाहर निकाल दिया वहां पंजाब में और सिंध में। सिर्फ 1-2 महीने नहीं, 15 साल से वो वहां थे। हम लोगों ने उनको वापस आबाद किया है वहां। और मैं जब गया था डेरा भुक्ती और सुई, जब वो आबाद हुए तो वो आंसुओं से रोते थे। उन्होंने वो ये कह करके हम आपकी, हमारे बच्चे आपकी पुश्तों को आपके हमेशा याद रखेंगे कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया। और ये कल्पर ट्राइब भुक्ती है, ये कल्पर भुक्ती सबसे बड़ा भुक्तियों का सब ट्राइब है। 60,000 उनके खिलाफ जेनोसाइड इसने किया हुआ था। तो ये समझते हैं ये पॉपुलर है वहां, ये पॉपुलर नहीं है, मुझे मालूम है। ये अपने ही लोगों पे इन्होंने जुल्म किया हुआ था।
تو یہ صورتحال وہاں کی ہے بگٹی کی. اور لیکن اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو بلوچستان میں کیا ہے 8 سال میں، وہ میرے خیال میں پچھلے اگر 60 سال آپ لے لیں اور اس 8 سال سے کمپیئر کریں، میں کسی کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ 8 سال ان 60 سالوں سے 5 گنا زیادہ ہم نے ایکسپینڈیچر نہ کیا ہو اور ادھر ڈیولپمنٹ نہ کی ہو بلوچستان کے لیے اور بلوچستان کے عوام کے لیے، بلوچوں کے لیے اور پٹھان پختونوں کے لیے جو ادھر رہتے ہیں. ہم نے ادھر گوادر پورٹ بنا دیا، ہم نے ادھر کوسٹل ہائی وے 750 میل کی 25 ارب روپے میں بنا دی. ہم نے انہیں میرانی ڈیم اور سبکزئی ڈیم دے دیا جہاں ایک قطرہ پانی نہیں پینے کو ملتا تھا. ہم نے انہیں اور سڑکیں بنا دی، کوئٹہ سے ڈیرہ اسماعیل خان، کوئٹہ سے لورالائی اور ڈیرہ غازی خان. یہ سڑکیں وہ ہیں جو بلوچستان کو کنیکٹ کرتی ہیں پنجاب اور سندھ اور فرنٹیئر کے ساتھ. یہ سڑکیں ہم نے انہیں ان کے لیے بنا دی. پھر میں نے دیکھا کہ یہ فوج میں نہیں ہے بلوچ، تو ان کے لیے اسپیشل ISSB یونٹ ہم نے کوئٹہ میں کھولی اور بلوچ لوگوں کی ٹریننگ ہم نے دی اسپیشلی تاکہ وہ فوج میں آ سکیں. اور آج الحمدللہ سپاہی بھی ہیں اور آفیسرز بھی ہیں جو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بلوچستان کے لوگ آئے ہوئے ہیں. پھر ہم نے ان کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ گیس جو وہاں پیدا ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی ہے. ہم نے گیس پائپ لائن، they were not viable, they were unviable, inviable projects, but we gave gas to places like Loralai, places like Ziyarat. ان جگہوں میں ہم نے گیس لے کر گئے، ہم نے گیس پہنچا دی ادھر. تو ٹریمنڈس اماؤنٹ آف ڈیولپمنٹ، 10-10 کروڑ روپیہ ہر ڈسٹرکٹ کو دیا کہ آپ جو مرضی ڈیولپمنٹ کریں اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر. This was the development that we did for Balochistan, and I know that the people of Balochistan remember that always. So therefore یہ نہیں ہے کہ بگٹی صاحب کو کیوں مارا گیا، وہ مارے گئے کیونکہ انہوں نے خود ہی ایک خانہ جنگی ادھر کی فرنٹیئر کوڈ کے خلاف اور اس ایکشن میں وہ مارے گئے. اور اس کو کوئی ایسے نہیں ہے کہ میں نے کیا یا کس نے کیا. وہ ایک ایکشن جب گورنمنٹ کی ریٹ چیلنج ہوئی تو گورنمنٹ نے ایکٹ کیا اور فرنٹیئر کوڈ کے اس جھڑپ میں وہ مارے گئے. تو اس میں کوئی نہ کہ اگر میں نے کبھی وہ جو کہا تھا میں معذرت چاہتا ہوں قوم سے، پلیز ڈونٹ تھنک کہ میں نے کوئی اپولوجائز ان کے لیے کیا، یہ نہیں، میں نے بالکل نہیں کیا. یہ تو میں اگر آئندہ بھی اس قسم کی چیلنج، آئندہ بھی اس قسم کا چیلنج ہوگا ٹو دی ریٹ آف دی اسٹیٹ آف پاکستان، اٹ مسٹ بی crushed, it must be dealt with in a similar manner by the any government in charge in Pakistan. Nobody should accept challenging the writ of the government, challenging the integrity and sovereignty and solidarity of Pakistan. Anyone who does that must be crushed.